नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रचना जैन। तो आइए चलते हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन में यूनिट फर्स्ट के टॉपिक षट कर्म की ओर। षट कर्म में चतुर्थ कर्म है नौली। नौली को षट कर्म की चौथी क्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। हठ योग ग्रंथों में आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी मानी गई है। नौली को हठ योग ग्रंथों में लौलिकी नाम से भी जाना जाता है। लौलिकी शब्द की उत्पत्ति लोल शब्द से हुई है। लोल शब्द का अर्थ होता है उत्तेजना पूर्वक इधर उधर घुमाना। अतः पेट की मांसपेशियों एवं उनसे संबंधित सभी संस्थानों को घुमाना नौली कहलाता है। यह पेट की मांसपेशियों को दाएं घुमाना, बाएं घुमाना एवं मध्य में घुमाना नौली कर्म कहलाता है। षट कर्म की इस चौथी क्रिया का वर्णन जैसे पूर्व में शरीर को शुद्ध करने के लिए 3 क्रियाओं का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार नौली क्रिया का प्रयोजन भी शारीरिक शुद्धि ही है। इसका वर्णन हठ योग के सभी ग्रंथों में किया गया है। घेरण्य संहिता के 52वें श्लोक में नौली क्रिया का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि उदर को दोनों पार्श्व को अत्यंत वेग पूर्वक घुमाना चाहिए। यह लौलिकी अर्थात नौली कर्म सब रोगों का नाशक और जठरा नल का उत्क्षेपक है, अर्थात इससे पेट के भीतर की अग्नि पाचक शक्ति या जठर अग्नि तीव्र होती है। इससे सभी पाचन संस्थान के अंगों, मांसपेशियों और स्नायुओं को उत्तेजना शक्ति मिलती है और वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं। नौली क्रिया के अभ्यास से पहले उड्डयन बंद और अग्निसार क्रिया का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इन दोनों क्रियाओं के अभ्यास के बाद ही नौली का अभ्यास करना आसान होता है। नौली 4 प्रकार की होती है। सामान्य या मध्य नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली और भ्रमर नौली। सामान्य या मध्य नौली। मध्य नौली करने के लिए कुछ उत्कट आसन में खड़े होते हैं। इसके उपरांत अपने शरीर के श्वास को पूरी तरह बाहर निकाल देते हैं, जिससे फेफड़े पूरी तरह खाली हो जाएं। श्वास को बाहर ही रोककर पेट को अंदर की ओर खींचते हैं और अमाशय की मांसपेशियों पर अगल बगल से थोड़ा आंतरिक दबाव डालकर उन्हें बीच में लाने का प्रयास किया जाता है। यह तभी संभव है जब पेट में वायु न हो। जब फेफड़ों में वायु और अन्न हो तभी इसे ठीक प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों साइड से मध्य में आंतरिक दबाव से उभरी हुई मांसपेशियों को मध्यम नौली कहते हैं। मध्य नौली के अभ्यास को तब तक जारी रखना चाहिए जब तक इसमें आप पूर्णतः दक्ष न हो जाएं। सेकंड, वाम नौली। मध्य नौली में पूर्णतः दक्षता प्राप्त होने के बाद वाम नौली का अभ्यास किया जाता है। वाम नौली करने के लिए मध्य नौली जैसी ही पूर्व स्थिति लानी पड़ती है। जैसे मुंह से श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों पैरों में आधा मीटर का फासला रखते हुए, घुटनों को थोड़ा सा मोड़कर आगे की ओर झुकते हुए, हाथों को दृढ़ता पूर्वक घुटनों के ऊपर जांघों पर रखते हैं ताकि शरीर का ऊपरी भाग उस पर आधारित रहे। भुजाएं सीधी रखते हुए सिर को झुकाते हुए पेट के हिस्से को देखते हैं। इस स्थिति में पहले मध्य नौली करते हैं, उसके बाद दक्षिण की ओर मांसपेशियों को ढीला कर दें और साथ ही बाईं ओर मांसपेशियों को संकुचित करें। फलस्वरूप उदर की मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से बाईं ओर खिंच जाएंगी। यही वाम नौली कहलाती है तथा इसके बाद पुनः मध्य नौली अभ्यास की स्थिति में आ जाएं। पुनः मांसपेशियों को ढीला करें अर्थात उड्डयन बंद की स्थिति में आ जाएं। सांस को भरें और पेट की मांसपेशियों को फैलने दें अर्थात सामान्य स्थिति में आ जाएं और जब तक हृदय और श्वास की गति सामान्य ना हो जाए तब तक अगला अभ्यास ना करें। सामान्य श्वास की स्थिति होने के बाद
दक्षिण नौली का अभ्यास करें। नौली का तीसरा प्रकार दक्षिण नौली है। दक्षिण नौली के लिए शरीर की स्थिति पूर्व की तरह वाम नौली के अभ्यास के बाद दक्षिण नौली का अभ्यास करते हैं। इसमें उदर के बाएं भाग की मांसपेशियों को ढीला करें और दाहिने भाग की मांसपेशियों को संकुचित करें। वे मांसपेशियां संकुचित होकर पेट के दाहिने भाग में आ जाती हैं। यही दक्षिण नौली की अंतिम स्थिति है। यदि आप थोड़ा आगे झुककर बाईं जांघ को ढीला रखते हुए दाईं हाथ से जांघ पर दबाव डालें तो यह क्रिया अधिक आसान हो जाती है। जितनी देर तक श्वास को आसानी से बाहर रोक सकें, संकुचन की स्थिति बनाए रखें। उसके बाद पुनः मध्य नौली की स्थिति में आ जाएं। तत्पश्चात मांसपेशियों को ढीला करके उड्डयन बंद लगा लें और इसके बाद धीरे धीरे श्वास को भरते हुए बंद खोलते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। जब तक हृदय और श्वास की गति सामान्य ना हो तब तक अगला अभ्यास ना करें। इस प्रकार वाम और दक्षिण नौली का अभ्यास अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। मध्य नौली, वाम नौली और दक्षिण नौली में दक्षता प्राप्त करने के बाद चौथे प्रकार की भ्रमर नौली अर्थात घुमाना करना चाहिए। भ्रमर नौली, मध्य नौली, वाम नौली, उड्डयन बंद, दक्षिण नौली के अभ्यास के पूर्ण होने के उपरांत ही नौली को घुमाना चाहिए। अर्थात पहले मध्य नौली करें, उसके बाद वाम नौली करें, पुनः उड्डयन बंद लगाएं, इसके बाद दक्षिण नौली का अभ्यास करें और अंत में फिर मध्य नौली करें। यह सारी क्रिया एक क्रम में होनी चाहिए। इसी क्रम में पेट की मांसपेशियों को घुमाने की क्रिया होती है। एक श्वास में जितनी बार गव्यात्मक ढंग से मांसपेशियों को घुमा सकते हैं घुमाइए, लेकिन तनाव नहीं आना चाहिए। बाद में घुमाने की प्रक्रिया को बंद कर दीजिए, पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए और पुनः श्वास अंदर लीजिए। यह एक आवृत्ति होती है। जब तक हृदय की गति सामान्य न हो तब तक विश्राम कीजिए। उसके बाद पुनः श्वास छोड़कर उड्डयन बंद लगाइए और श्वास को बाहर ही रोककर उदर की मांसपेशियों को विपरीत दिशा में घुमाइए। पुनः पूर्व स्थिति की तरह सामान्य कर दीजिए। घुमाने की क्रिया क्रमबद्ध होनी चाहिए। नौली के अभ्यास के समय यदि आप थोड़ा भी पेट में दर्द महसूस करें तो यह क्रिया बंद कर दें और दूसरे दिन योग चिकित्सक के निर्देशन में इस अभ्यास को करें। उच्च रक्तचाप, पथरी, उच्च रक्तचाप, पथरी, पेप्टिक अल्सर, आंतों में घाव आदि से ग्रस्त व्यक्तियों को नौली का अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं भी इस अभ्यास को ना करें। नौली का प्रभाव हमारे नाड़ी तंत्र पर विशेष रूप से पड़ता है, क्योंकि योगियों के अनुसार 72,000 नाड़ियों का मुख्य केंद्र नाभि बताया गया है। अतः नौली के प्रभाव इन शिराओं और धमनियों पर विशेष पड़ता है। यह क्रिया हठ योग ग्रंथों में चक्रों को जागृत एवं प्रभावित करने के लिए भी कराई जाती है। इसके द्वारा जठराग्नि प्रभावित होती है। कब्ज रोग में यह विशेष रूप से लाभप्रद है। नौली क्रिया से हमारी क्लोम ग्रंथियों में सक्रियता आती है। अधिक इंसुलिन का स्त्राव होता है, जिससे मधुमेह रोग में लाभ होता है। पेट की मांसपेशियां शक्तिशाली एवं नियंत्रित हो जाती है, जिससे हार्निया होने की संभावना समाप्त हो जाती है। नौली क्रिया से पेट के समस्त अंगों की मालिश होती है, जिसका प्रभाव व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और प्राणिक चेतना पर पड़ता है। यह क्रिया पेट के सूक्ष्म अंगों जैसे रक्त वाहिनियों, रक्त नलिकाओं, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण आदि को शुद्ध करती है। इसका प्रभाव मस्तिष्क पर भी पड़ता है। अतः यह शारीरिक शुद्धि के लिए परम आवश्यक है, जिससे शरीर शुद्ध, संयत एवं उत्पन्न रोगों को दूर किया जाता है। अभी हमने चर्चा की फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स योग पोर्शन यूनिट फर्स्ट के टॉपिक षट कर्म की। यह चर्चा हमारे अगले वीडियो में भी जारी रहेगी। मैं डॉक्टर रचना जैन
और आप इस चर्चा के क्रम को जारी रखते हुए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हमारे वीडियो पर आप अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शंस में जरूर दें। थैंक यू।